विष्णुपादाय केशवपिष्टाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त वामन गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तदनंतर नित्यलाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं उपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज विश्वव्यापी गौड़ीय मठ के संस्थापक आचार्य नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के शुभ आविर्भाव तिथि व्यास पूजा महामहोत्सव शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, इनका नाम क्या है? सन्यास नाम क्या है मालूम है? इनका सन्यास नाम है सरस्वती। एक पक्ष पहले 15 दिन पहले वसंत पंचमी में हम लोग यानी जड़ जगत के लोग एक देवी की पूजा किया। उस देवी का नाम भी था सरस्वती देवी। जानते हो भारत में वसंत पंचमी के दिन में विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती देवी की पूजा की। जड़ विद्या पाने के लिए, जिसको कहते हैं संसार में पेट भरने की विद्या पाने के लिए उस देवी की पूजा की जाती है। और ठीक एक पक्ष बाद यानी 15 दिन के बाद आज के दिन संपूर्ण गौड़ीय मठ में पराविद्या पाने के लिए, जिस विद्या के द्वारा भगवान को हम जान सकते हैं, जिसको कहते शुद्ध विद्या, पराविद्या, पराभक्ति, वो विद्या पाने के लिए शुद्ध सरस्वती जो अपराधिक जगत से आए हुए हैं, जो कि राधा रानी की नयन मणि मंजरी सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का शुभ आविर्भाव तिथि व्यास पूजा के उपलक्ष्य में उनकी पूजा हम लोग करते हैं। ये भी एक सरस्वती है। इस सरस्वती के द्वारा हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवान का कृष्ण प्रेम प्रयोजनम ये प्राप्त हो सकता है। तो वह सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कैसे इस जगत में आकर के भक्ति का प्रचार किया। दो प्रकार से प्रचार होता है, एक खंडन और दूसरा मंडन। जब तक मायावाद का खंडन नहीं होगा, शुद्ध भक्ति का
संस्थापन हो ही नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा ही किया। प्रभुपाद जी का एक पक्ष ये है, प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा प्रचार का एक पक्ष ये है, नेति नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भक्ति नहीं है, ये भी भक्ति नहीं है, ये भी भक्ति नहीं है, ऐसे करते करते मेरा तो समय सारा बीत गया। एक पक्ष ये है। और दूसरा पक्ष भक्ति क्या है, क्या भक्ति करना चाहिए। श्लोक भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने दिखाए। प्रभुपाद जी जब 17 साल के थे तब त्रिपुरा का राजा, उसका एक बेटा था नाम किशोर, ब्रज किशोर, उसको पढ़ाया करते थे। अब देखो जैसे आजकल के टीचर पढ़ाने जाते हैं, क्या सिखाते हैं, जड़ विद्या सिखाते हैं। और स्कूल कॉलेजों में तो यही तो विद्या है, पेट भरने की विद्या। माता पिता बालकों को बुलावे और पेट भरने की विद्या सिखावे। अच्छी डिग्री प्राप्त करो, बढ़िया सा सर्विस मिले, नौकरी मिले, फिर नौकरी के बाद बढ़िया एक छोकरी मिले कि नहीं, फिर अपना परिवार बसाओ, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, पैसा कमाओ, खाओ पियो, नाम सम्मान पूजा मान प्रतिष्ठा कमाओ, फिर क्या करो, खा पी करके मर जाओ। लेकिन प्रभुपाद उस समय सरस्वती गोस्वामी ठाकुर नहीं थे। सफेद कपड़े में, उनका नाम था विमला प्रसाद। वे जब उस ब्रज किशोर को पढ़ाते थे, ये जड़ विद्या के साथ साथ परा विद्या भी शिक्षा देते थे। इसलिए हर टीचर को ये ज्ञान होना चाहिए, अवगत होना चाहिए कि हमको क्या शिक्षा देना है। और उस ब्रज किशोर को जड़ विद्या के साथ साथ शुद्ध विद्या का ज्ञान ऐसा अवगत कराए, वो धीरे धीरे वैराग्यवान हो गया। क्या हो गया, उस तो संसार से वैराग्य आ गया। उसके पिताजी, त्रिपुरा का राजा, पिताजी देखा मेरा बेटा तो बाबा जी बन जाएगा, फिर हमारा घर गृहस्थी कौन संभालेगा। जब मेरा बेटा सन्यास लेगा तो क्या होगा, ये ऐसे टीचर मैंने रखा, मेरा बेटा को तो बाबा बना देगा, ही सन्यासी बना देगा। बोले भैया तुमको जितना पैसा चाहिए अब पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पूरा साल भर का तनख्वाह लो और तुम यहां से राधे राधे करो। समझ में देखा, ये ज्यादा दिन रहेगा तो फिर इसको तिलक माला कंठी लाल कपड़ा पहना देगा। आप चाहोगे आपके बच्चों को हमारे साथ वृंदावन भेजने को? नहीं चाहोगे। बताइए कौन चाहेगा। और आजकल तो चाह भी नहीं सकता। दशरथ महाराज जी के 4 बेटे थे, 2 बेटे तो लेके गए विश्वामित्र जी और 2 घर में रहे, और तुम्हारा तो एक ही ले दे करके, एक ही तो बेटा है, क्या रखोगे और क्या दोगे। आजकल तो हो गया ना, हमारे इंडिया में भी ऐसा हो गया, हम 2 हमारे 2, एक लड़का एक लड़की। पहले माता पिता के 3, 4, 5, 6 बच्चे होते थे, उनमें से एक बाबा जी बन जाते हैं। वो जरूर बनेगा, एक बनेगा। 4, 5 में से एक तो बाबा तो बनना ही है। अब एक ही है, अरे कम से कम 2-3 बच्चे हो, एक बेटा भागा दे दूसरे बेटा के पास जाओ। अब एक भागा दे तो कहां जाओगे तुम? वृद्धाश्रम में जाओगे। पहले वृद्धाश्रम नहीं होता था, इसलिए लोगों ने देखा कि बेटा तो देखता ही नहीं, खिलाता नहीं, इसलिए वृद्धाश्रम खोलो, वहीं जाके रहेगा। पहले वृद्धाश्रम होता था? नहीं होता था वृद्धाश्रम। इसलिए राजा ने देखा ये तो कैसा मास्टर रख दिया भाई, ये मास्टर नहीं है, ये तो माइंड फिल्टर करने वाला है, इसको भगाओ जल्दी यहां से। बोले भाई तुम पढ़ाने की जरूरत नहीं है, महीने के नहीं, साल भर का पैसा लो और यहां से राधे राधे करो। पैसा दे दिया तो उसने प्रभुपाद जी ने ठीक है, और नहीं पढ़ाना चाहते तो क्या करेंगे। अब देखिए सरस्वती जयश्री में लिखा हुआ है, कहता है उसके बाद प्रभुपाद स्वयं पढ़ाई करते करते पढ़ा रहे थे। उसके बाद प्रभुपाद तक पढ़े नहीं, वहां से सीधे आ गए कहां, मायापुर में आ गए। देखो प्रभुपाद जी की कथा इतनी है ना, अगर मैं कहना शुरू कर दूं तो फिर एक
2, 4, 10, 15 मिनट में क्या होगा? कम से कम भागवत सप्ताह की तरह 7 दिन लगना चाहिए। इतना जय श्री में इतनी उनकी कथा है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी उस समय आ गए जब राजा ने कहा तुम जाओ, वहां से छुट्टी मिल गई। अब प्रभुपाद वहां से कहा आ गए मायापुर में, ठीक है, मायापुर में आ गए। उसी समय मायापुर की, ये उस समय कौन से समय की बात है? 1940 की बात है, 1940 की बात है। उस समय मायापुर मतलब एक जंगल, एक वन। 18 नहीं, प्रभुपाद जी का तो जन्म ही 1875 में हुआ था। उसके बाद है ये बात है 1920 के करीब की। 1920 चलिए ऐसे कुछ होगा। जब मायापुर में आए, तो मायापुर में जब आए तो उस समय जंगली कुछ नहीं। तब उसी समय प्रभुपाद, आजकल जहां मूल चैतन्य गौड़ीय मठ है ना, उसी समय आप चैतन्य मठ में घुसते अंदर जाओ, पहले दाएं तरफ एक मिलेगा भक्ति विजय भवन। क्या नाम? भक्ति विजय भवन। तो वहां पे फूस की एक झोपड़ी बनाकर, और कितनी गर्मी, तो फूस की एक झोपड़ी बनाकर वहीं भजन करते थे। और वहीं पे बैठ कर प्रभुपाद 100 करोड़ नाम यज्ञ करने का संकल्प लिया। रोज 3 लाख माला जाप करते थे। प्रभुपाद जी ने लिखा उपदेशावली में, कहते हैं आचार विहीन प्रचार, बड़े ध्यान से सुनना, आचार विहीन प्रचार भक्ति नहीं कर्म का अंग मात्र है। मतलब आचार कोई करे आचार, कोई करे प्रचार, और कोई करे प्रचार, कोई करे आचार। आचार प्रचार नामे करो दुई कार्य, तुम्ही जगतेर गुरु, तुम्ही जगतेर आचार। महाप्रभु कहते हैं संसार में 2 तरह के लोग होते हैं ज्यादातर, और उन 2 में से हम लोग नहीं है। एक प्रकार के लोग हैं जो केवल पर उद्देश्य कुशल बहुतेरा, रावण की तरह। रावण वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ जानता था, कंस सब कुछ जानता था, कंस ने, लेकिन दूसरों को उपदेश देने के लिए कंठस्थ किया, जीवन में फॉलो के लिए नहीं। ये वेद वेदांत उपनिषद सारे पढ़ाई किया किस लिए? दूसरों को सुनाने के लिए, अपने जीवन में फॉलो करने के लिए नहीं। एक तरह के लोग केवल प्रचार करेगा, आचरण नहीं करेगा। और एक तरह के लोग वो है जो जीवन में केवल आचरण करेगा लेकिन दूसरों को शिक्षा नहीं देगा। लेकिन इन दोनों में से उठ करके श्रील प्रभुपाद ने बनाया गोष्ठानंदी, एक भजनानंदी, एक गोष्ठानंदी। भजनानंदी जो भजन में मस्त रहते हैं, कौन क्या कर रहे, कहां जा रहे, कोई मतलब नहीं, अपन तो भजन करेंगे, मस्त रहेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने बना क्या कहा कि प्रचार भी करो, आचरण भी करो। आचार प्रचार नामे करो दुई कार्य, जीवन में आचरण करके शिक्षा दो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आचार किए बिना, आचरण किए बिना जो हमारा प्रचार है ये भक्ति नहीं है। ये क्या है? केवल कर्म का अंग मात्र है, कर्मांग। इसलिए प्रभुपाद प्रचार करने से पहले उन्होंने 100 करोड़ नाम यज्ञ किया। जैसे देखो, जब तक स्वयं नाम नहीं जाप करोगे, दूसरों का उपदेश दोगे, तो कार्यकारी नहीं होगा, वो काम नहीं लगेगा। प्रभुपाद जी पहले 100 करोड़ नाम यज्ञ किया, और इतनी गर्मी में चारों तरफ एकदम ढका हुआ। और देख लेना उस समय प्रभुपाद जी के 2-4 तस्वीर भी मिलते हैं। प्रभुपाद उस समय सफेद कपड़े में थे, ब्रह्मचारी के रूप में, और फूल बाजू श्री अंग का दर्शन नहीं होता था, फूल बाजू कुर्ता पहनते थे प्रभुपाद, और बैठ करके सारा दिन भजन। उसी समय की स्थिति बता रहे हैं जयश्री में, कहते तो उसी समय की स्थिति नवद्वीप में मायापुर में क्या स्थिति थी। उसी समय में विशेष करके बंगाल में चैतन्य चरितामृत में भी और चैतन्य भागवत में भी उसका उद्धृत किया गया है, उस प्रसंग को। बंगाल में विशेष करके 13 अपसंप्रदाय को देखने को मिलता है।
आउल बाउल कत्ता भजा नेड़ा दरवेशाई सहजिया सोकी में किस मार्त जात को साई अति बाड़ी चूराधारी गौरांग नागरी तोता बोले तेरह संग नागरी। महाप्रभु ने कहा ये 13 अपर संप्रदाय के लोग लाल कपड़ा भी पहने हैं, कंठी भी पहने हैं, तिलक भी लगाया है और संग लैया परेर वाला चलो जाए वृंदावन चले आऊंगा। मतलब क्या है, लाल कपड़ा पहना हुआ है, सब कुछ है बैरागी की तरह, लेकिन परकीय भाव, परकीय भाव है। ब्रजेत प्रचार बताया ना, परकीय भाव श्रेष्ठ है, इसलिए दूसरी की नारी को लेकर के परकीय भाव से भजन करने के लिए वृंदावन में आते हैं। ये एक प्रकार के लोग हैं सहजिया लोग। बाउल संगीत में भक्तिवंत ठाकुर जी कहते हैं सहज भजन करचे मामू संगे लैया परेर वाला। यहां बाला का मतलब जानते हैं स्त्री, दूसरे को स्त्री को लेकर के एक प्रकार के अपर संप्रदाय के लोग ये भी होते हैं, और एक प्रकार के नेड़ा नेड़ी जो कंठी भी पहना हुआ है लेकिन मांस भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, अंडे भी खाते हैं, तिलक भी लगाया है, एक प्रकार के लोग ये भी है। तो ऐसे, और मायावादी तो है ही, मायावाद जो मायावादी है, निराकार निर्विशेष निर्गुण मानने वाले लोग भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में प्रभुपाद जी ने देखा मेरे चारों तरफ 13 अपर संप्रदाय के लोग, सबके मूल सशक्त रूप में शंकराचार्य के संप्रदाय के अवलंबी ये अनुयायी लोग हैं। अब शुद्ध भक्ति करे तो कहां से करें? प्योर भक्ति कौन दिखेगा, कौन दिखाएगा? प्रभुपाद जी ने देखा वैष्णव संप्रदाय कहां जा रहे, मैं कैसे प्रचार कैसे करूं, कहीं मेरे को रास्ता दिख नहीं रहा है। अब देखो जहां सस्ता मिलता है लोग तो वहीं चले जाएंगे। हमारे से दीक्षा मंत्र लोगे तो आपको सब कुछ खाना पीना, कोई निषेध नहीं है, सब कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हमारे गौड़ी मठ से दीक्षा लोगे तो पहले कहेंगे प्याज नहीं, लहसुन नहीं, बीड़ी सिगरेट दारू दावा कुछ भी नहीं, शादी में भी जाना माना है, कैसे जाएगा, क्या खाएगा, चाय पीना माना है, तो इतना कठोर नियम कौन पालन करेगा? प्रभुपाद जी देखा कि वैष्णव जो शुद्ध संप्रदाय, इसका प्रचार हम कैसे करेंगे। और एक बात ध्यान रखना, प्रभुपाद जी उसी समय से एकदम निर्भीक वक्ता थे, निर्भीक वक्ता। कोलकाता में देखो, बंगाल में 2 ऐसा संस्था है जिसका प्रभाव बहुत तगड़ा है। एक भारत सेवा आश्रम वहां उल्लेख किया है, और दूसरा रामकृष्ण मिशन। 2 संस्था, उनका प्रभाव इतना सशक्त है। अब प्रभुपाद जी ने देखा, क्योंकि जो रामकृष्ण मिशन के लोग हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, सोशल सर्विस देते हैं। रामकृष्ण मिशन के लोग, वो बहुत बारिश हो गया, बाढ़ आ गई, लोगों को खाना खिला देना, गरीब दुखियों को कपड़ा देना, गरीब लड़की की शादी करवाना, स्कूल कॉलेज अस्पताल ये सब बनवाना, ये सब काम करते थे। एक बार कोलकाता में बहुत बड़ी एक सभा में अलग अलग संप्रदाय के लोग, सब विशेष करके रामकृष्ण मिशन के बड़े बड़े महाराज लोग उसी सभा में आए, और प्रभुपाद जी को भी बुलाया गया। और उस समय प्रभुपाद जी केवल 17-18 साल के थे, ज्यादा उम्र के नहीं थे, ब्रह्मचारी अवस्था में। अब क्या हुआ, प्रभुपाद जी के सब लोग तो अपने अपने भाषण दिया, अपने अपने बोले, हाँ। और प्रभुपाद जी को जब बोलने के लिए दिया तो प्रभुपाद जी ने एक श्लोक बोले, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्ध्याम वृंदावनम रम्या कचिद उपासना ब्रजवधु वर्गन या कल्पिता श्रीमद् भागवत प्रमाण अमलम श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्राधरण परहा। प्रभुपाद ने कहा, अभी तक आप लोगों ने सुना, शरीर तक सीमित हमारा धर्म। हमारा धर्म क्या है?
शरीर तक सीमित है, लेकिन धर्म शरीर तक नहीं है, ये तो नैमित्तिक धर्म है। जो शरीर तक सीमित है ये नैमित्तिक क्या निसर्ग है, नित्य धर्म नहीं हो सकता, ये नित्य कर्म हो सकता है। पूजा भी नित्य कर्म है, ब्राह्मण की पूजा ये भी नित्य कर्म है, लेकिन नित्य धर्म क्या है? जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। गरीब दुखियों को खिलाना पिलाना ये शरीर तक सीमित है, लेकिन इसके आगे और क्या है? आगे कुछ है, लेकिन इसके आगे बोलने वाला कोई नहीं है यहाँ। तो उन्होंने कहा आराध्य भगवान ब्रजेश तनया। कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, इस बात को कौन समझेगा? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आराध्य, हमारा आराध्य कौन है, इसको पहले टारगेट करो कि हमारा आराध्य कौन हो सकता है। हम आराध्य किसको मान लिया? देखो, सबसे पहली बात तो यह है, हम अपना इष्ट कौन है ये निर्णय नहीं कर पाते हैं। कर पाते हैं? इतने सारे देव देवती हैं, देवता है, इष्ट कौन है ये समझ नहीं पाते। तो प्रभुपाद एक श्लोक के द्वारा साध्य साधन तत्व तीनों को स्थापित किया, लेकिन समझने वाला हो तब ना। और सबके सामने ये कह दिया कि अगर शरीर से उठ करके इसके ऊपर, इसको ऊपर अगर कुछ देखना चाहते हैं तो निष्कपट भाव से किसकी सेवा करो? भगवान की सेवा करो। कहा ना, जीवे प्रेम करे जय जन सही जन सभी ईश्वर। वो लोग जीव सेवा मानव सेवा क्या है? माधव सेवा बताते हैं कि नहीं? जीव सेवा मानव सेवा क्या है? माधव सेवा है। तो आराध्य भगवान ब्रज से तने हमारा आराध्य कौन है? प्रभुपाद कह रहा है जीव की सेवा। कहते भगवान की सेवा छोड़ करके केवल जो जीव की सेवा करते हैं, प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से कहा, बिल्कुल निर्भीक होकर के, डरे भी नहीं, बिल्कुल दुबले पातले 17-18 साल के एक लड़का, वो कहते हैं केवल जो जीव की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा को छोड़ करके, कहते हैं उसकी दशा तो ऐसी है मानो सांप को, किंग कबरा को मानो दूध और केला खिलाकर उसको, उसके बीज को पुष्ट कर रहे हैं, पुष्ट कर रहे हैं। केवल भगवान की सेवा ना करके केवल जीव की सेवा करने का नाम है सांप को दूध पिलाना। अब वो लोग तो भड़क गए। अब ऐसे अगर कोई, कि उन लोगों का तो काम तो वही है, करना है, वो तो भड़क गए, बोले ये क्या बोलते हैं, और इतना छोटा सा बच्चा, वहां तो कितने बड़े बड़े लंबी उम्र के महाराज लोग बैठे थे। अब प्रभुपाद जी ये बात कह दिया, करो जीव की सेवा करो। जीव की सेवा नहीं होती है, जीव सेवा ये शब्द ही गलत है। प्रभुपाद जी ने खंडन कर दिया। जीव सेवा ये देखो, बंगाल में प्रचार करना, भारत में प्रचार करना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। हाँ, आप ऐसे बैस गद्दी में बैठोगे ना, आपको कम सुनेगा, वो ज्यादा बोलेगा। हाँ, कम सुनेगा, वो ज्यादा बोलेगा। आपके पास ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आएगा ना, पहले प्रश्नों का जवाब दो, ठीक ठीक उसका मन में लगा हाँ तो सुनेगा, नहीं तो कहेगा ये इसको आता ही नहीं है, ये क्या हमें सुनाएगा। पहले हमारे प्रश्न का जवाब दो। वो अपना अपना प्रश्न लिख के लेकर आएगा। महाराज कथा के बीच में, महाराज एक प्रश्न आचे, हाँ महाराज ये प्रश्न है। मैं भी गया, तीर्थ महाराज जी ने भेजा कि बंगाल प्रचार में जाओ। कथा करना शुरू किया, केवल 2 लाइन बोला, इतने में महाराज एक प्रश्न आचे, अलग बैठो, प्रश्न आचे, प्रश्न है तो आज रहने दो। बोले महाराज एक प्रश्न है। मैंने पहले हमारा सुनो, हम तुमको सुनने नहीं आए, पहले हमारा सुनो। अब बोले महाराज जी बहुत बड़े टीचर है। बोले टीचर है तो टीचरगिरी करना अपने स्कूल में जाके, यहाँ टीचर हम ही है। कह रहे हैं हमारा प्रश्न। मैंने कहा तुम्हारी कथा के बीच में सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा, अलग से पूछने की जरूरत नहीं है। श्रील गुरुदेव प्रवचन में ऐसे प्रवचन देते थे, जितने लोग प्रश्न लेके आते थे ना लिख के, तो 1 घंटे के बाद एक बार आए गुरुदेव के पास,
कि महाराज कुछ पूछना था। बोले अच्छा ठीक है बैठो। 1 घंटे के बाद बुलाया, प्रवचन के बाद आओ। आए, क्या पूछ रहे थे? बोले नहीं समाधान हो गया। बोले क्या पूछ रहे थे? बोले समाधान हो गया। ऐसे तो प्रभुपाद ऐसे निर्भीक वक्ता। जीव सेवा ये शब्द ही गलत है। मानव सेवा, मानव सेवा माधव सेवा, मानव सेवा संघ है ये। मानव सेवा माधव सेवा, नर सेवा नारायण, नर सेवा नारायण सेवा। वो निज हरि जनार्दन कार्य करी निवेदन। समझ में आया? खुद ही हरि है, दूसरों को क्या निवेदन। इसलिए गौड़ीय मठ का विचार इतना सूक्ष्म विचार है, और सूक्ष्म विचार श्रील प्रभुपाद जी ने दिया। तो इस प्रकार से चारों तरफ से आउल बाउल करता है मजा नेड़ा। सारे अपर संप्रदाय के लोग, मायावादी लोग भी ये पीछे पड़े हैं। उत्तर भारत में सारे मायावादी लोग, जहां भी देखो शुद्ध भक्ति कहां करेंगे। एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन आए। प्रभुपाद जी वृंदावन आए। वृंदावन आकर के सब जगह सारे तीर्थों में जा, सारे भगवत लीला स्थली में जा करके घूमे। घूम घूम करके दर्शन करने के बाद प्रभुपाद जी ऐसे सर पर हाथ रख के बैठ गए। तो सेवक ने कहा कि प्रभुपाद जी क्या हुआ? तो क्या तुम्हें वृंदावन क्यों आया? बोलो तो आप जानते हैं क्यों आए। बोले मैं वृंदावन में क्यों आया? सारे तीर्थों में, सारे स्थली में, लीला स्थली में जा जा करके देखा, कहीं भी एक शुद्ध वैष्णव ही नहीं देखा। ताकि उसी समय बड़े बड़े बाबा जी लोग, बड़े बड़े और लोग थे, वैष्णव लोग थे। प्रभुपाद जी कहते एक में शुद्ध वैष्णव नहीं देखा। शुद्ध भक्ति करने वाले रहते हैं ब्रज में, अब ब्रज का भाव नहीं है इसके अंदर। देखो इस बात का उद्घाटन हमारे भक्ति रक्षक श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, प्रभुपाद जी ये बात क्यों कहा? दूसरे संप्रदाय के लोग क्यों वहां थे? बाबा जी लोग भी तो गौड़ीय संप्रदाय के बोलते हैं, वो लोग भी तो थे। ऐसा क्यों कहा? देखो कृष्ण जब वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए, मथुरा से जब गए द्वारका में, ठीक है, अब कृष्ण का जो विरह है, इस विरह का आस्वादन कौन कर रहे हैं? ना कुब्जा कर रही हैं, ना द्वारका के जो महिषियां कर रही हैं। इसको आस्वादन कौन कर रहे हैं? ब्रज की जो गोपांगनाएं इसका रस आस्वादन हो रहा है। यानी ब्रज के भाव में जो लोग हैं, ब्रज के भाव में जो है ब्रज की गोपियां हैं, उसका ये रस आस्वादन हो रहा है। तो ब्रज के भाव में जनानुरागी तदानुगामी उस रूपानुगो गुरुवर्ग के अनुगत्य में जो रस का आस्वादन हो रहा है, वो रस आस्वादन करने वाला मैं तो किसी को नहीं देखा। कोई तो ऐश्वर्य भाव में है, कोई ऐश्वर्य माधुर्य विस्तृत भाव में है, कोई तो निराकार भाव में है, कोई देवादेवी में समा हुआ है, और रहते हैं ब्रज में। इसलिए केवल ब्रज में रहने से ब्रज का भाव नहीं मिलता है, ब्रज में रहने से। तो प्रभुपाद ने देखा कि जो गौड़ीय संप्रदाय है, गौड़ीय जो मठ है, ये कहां लेके जाना है। इसलिए उसी समय उन्होंने एक दैनिक नदिया पत्रिका, एक पत्रिका उन्होंने, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की वाणी, नदिया प्रकाश उन्होंने निकाले। एक बार क्या हुआ मालूम है? प्रभुपाद जी का एक ही शिष्य, गृहस्थ शिष्य थे, प्रभुपाद जी से मिलने आए कोलकाता में। प्रभुपाद जी ज्यादा समय कोलकाता में रहते थे, और कोलकाता में भी उन्होंने शरीर छोड़ा। किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि पास में तो नवद्वीप है, आप नवद्वीप में रह सकते हो? नवद्वीप धाम है भाई, वृंदावन में रह सकते हैं, लेकिन एक साधु हो के कोलकाता में क्यों है? कोलकाता तो कली का स्थान है, नहीं है? प्रभुपाद जी का ज्यादा समय कोलकाता में, बाग बाजार है ना, बाग बाजार गौड़ीय मठ,
वहीं शरीर छोड़े उन्होंने अपराकृत कले। तो यहाँ कोलकाता में क्यों? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कोलकाता में, कहते जेखाने वैष्णवगण शेखाने वृंदावन, यहाँ प्रचार अच्छा होता है, यहाँ भक्त लोग आते हैं। यहाँ कोलकाता एक उस समय ऐसा शहर था, दुनिया भर के लोग उसी शहर में जाते थे, आज भी जाते हैं। तो यहाँ बढ़िया प्रचार होते हैं। कहते हैं हमारा सुख सुविधा के लिए हम वृंदावन में कुटिया बना के रह गए। तो ये बड़े दयालु नहीं है। दयालु कौन है? कहते हैं अपने सुख सुविधाओं को ना देखते हुए भी जो प्रचार कार्य के लिए जो ऐसे शहर में भी रह करके भक्ति का प्रचार करते हैं। तो जहां प्रचार ज्यादा हो वहां रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कोलकाता में रहते थे। अब प्रभुपाद जी से मिलने के लिए उन्हीं का एक गृहस्थ भक्त अपने बेटा के साथ आए। बेटा पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो प्रभुपाद जी के जो सेवक थे उस गृहस्थ भक्त से पूछा, ये आपका बेटा है? बोले हाँ मेरा बेटा है। तो इसकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? जैसे लोग पूछते हैं ना कि तुम्हारे बेटे की पढ़ाई कैसी चल रही है, जैसे सेवक ने पूछा तुम्हारे बेटे की पढ़ाई कैसी चल रही है, तो प्रभुपाद जी ऐसे देखा और प्रभुपाद जी ने क्या कहा मालूम है? बोले अरे भाई बेटे की, बोले पुत्र की पढ़ाई की तो कैसी चल रही है बाद में पूछना, पहले पूछो हाँ पिता की पढ़ाई कैसी चल रही है। बोले बेटे की पढ़ाई कैसी चल रही है तो बाद में पूछना, पहले पूछ पापा की पढ़ाई कैसी चल रही है। बोले क्या मतलब? बोले मैं जो नदियां प्रकाशन निकालते हैं क्या ये पढ़ता है ठीक से, उसका अध्ययन करता है, उसका प्रचार करता है? तो कहने का मतलब यह है प्रभुपाद जी कहते हैं कि घर गृहस्थी में रह करके भी तुम एक ग्रंथ का अध्ययन करो, क्योंकि मैंने इसको बनाया है, तुम लोगों को पढ़ना है। ऐसे प्रभुपाद, तो प्रभुपाद प्रचार के दो पक्ष है। प्रभु जी अभी बताएंगे, टाइम हो रहा है। दो पक्ष है, एक खंडन एक मंडन। प्रभुपाद कहते ज्यादा समय हम खंडन करते करते हमारा टाइम बीत गया। और परम गुरुदेव भी वही किया। प्रभुपाद जी कहते हैं सिंह पुरुष, और परम गुरुदेव क्या है? आचार्य केसरी। उस दिन में सुना रहा था, परम गुरुदेव की एक कथा याद आ रही तो सुना देता हूं। तो कैसा आचार्य केसरिया, बिल्कुल प्रभुपाद जी के कृष्णेर जाते गुण कृष्ण भक्त संचारिया। कृष्ण के अनंत गुण है ना, जब कृष्ण भक्ति करने लग जाओगे तो कृष्ण के सारे गुण यहीं आ जाएंगे, सब गुण आ जाएगा। देवताओं के जैसा कि भगवत भक्ति किंचन समागत समासते सुधा, सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं। तो परम गुरुदेव की कथा सुनो, कैसे प्रभुपाद जी की तरह से की तरह दहाड़ के बोलते थे, कहीं डरते नहीं थे। शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी का एक शिष्य था जिसका नाम था सीतानाथ। क्या नाम था? सीतानाथ। नाम याद करना, जिसका नाम था सीतानाथ। तो सीतानाथ भक्तिविनोद ठाकुर जी के जीवन में जो आचार विचार संपूर्ण रूप से फॉलो नहीं कर पाए, इसलिए प्रभुपाद जी का अनुगत नहीं हुए। कौन? सीतानाथ। सीतानाथ उसको भक्तिविनोद ठाकुर जी ने, वो इतने विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, उनको एक उपाधि दिया। उनको उपाधि दिया कि भक्ति तीर्थ। उसको उपाधि पहले देते थे ना, उसका नाम भक्ति तीर्थ उपाधि। उन्होंने एक आश्रम खोला जिसका नाम है प्रपन्न आश्रम। क्या नाम है? प्रपन्न आश्रम। अब प्रपन्न आश्रम के संपादक उन्होंने एक पत्रिका भी अपने आश्रम से निकालते थे, उसका नाम है सज्जन संगिनी पत्रिका का नाम। अब प्रभु भक्तिविनोद ठाकुर जी भी एक पत्रिका निकाले बाद में, उसका नाम है सज्जन तोषणी।
सज्जन तोषणी मतलब सज्जना नाम भक्तनम तोषणम, पोषणम करती, उसको पढ़ने से भक्ति का पोषण होता है। तो सज्जन संगिनी के जो प्रबंधक है उसका नाम है निवारण चंद्र गुप्त। लेकिन वो दोनों मिल के क्या करते थे मालूम है? वो दोनों मिल करके गौड़ीय मठ के ऊपर उंगली उठाते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी के विरोध है। प्रभुपाद जी उसको साइड कर दिया, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर जी के विचारधारा को लेके चल नहीं पाया। तो निवारण चंद्र गुप्त क्या करते हैं, अपने सज्जन संगिनी में कुछ कुछ आर्टिकल लिखते हैं गौड़ीय मठ के विरुद्ध में। एक बार वो पत्रिका सज्जन संगिनी परम गुरुदेव के हाथ में आया, तो उसमें ये लिखा हुआ था, देखो हमारे गौड़ीय मठ के जो सन्यासी है, सन्यासियों का नाम भगवान के नाम से है। जैसे भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत पावन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत जनार्दन गोस्वामी, ये सब नाम है, सारे भगवान का नाम है। तो वो क्या लिखते हैं, कहते कोलकाता के उपखंड में अवतारों का उपद्रव, कोलकाता के उपखंड में अवतारों का उपद्रव, उपद्रव समझते हैं? कहते हैं यहां तो भगवानों का मेला लगा हुआ है। अरे भगवान तो भगवान है, तुम एक इंसान का नाम भगवान का नाम रख दिया। उसके विचार जो सन्यास दिया है वो तो एक साधारण मानव है, उसको तुम नारायण नाम रख दिया, बावन नाम रख दिया, त्रिविक्रम रख दिया, तो भगवान का नाम हो गया। इसलिए कहते हैं कोलकाता के उपखंड में अवतारों का उपद्रव। और एक कुछ लिख दिया कि कहते भंडामी प्रश्रय पा करके बढ़ जाती है। और एक कुछ लिख दिया, अगर किसी को हिंदू धर्म प्राणों से प्यार है तो इन सारे प्रश्नों का जवाब दे। परम गुरुदेव के हाथ में जब पत्रिका आई, परम गुरुदेव तुरंत कलम उठाई, ये तो चुप रह नहीं सकता। तो उन्होंने लिखा, जैसे उन्होंने कहा ना कि कोलकाता के उपखंड में अवतारों का उपद्रव, तो परम गुरुदेव भी हेडलाइन में लिख दिया। क्या लिखा कि जो प्रबंधक, उसका जो संपादक कौन थे, निवारण चंद्र गुप्त है ना, तो उनके बारे में लिखा, कहते अपो देवता का निवारण। परम गुरुदेव उसके हेडलाइन लिखा, अप देवता का निवारण। समझ में आया? निवारण का मतलब नाश। अप देवता कौन है? असुर। असुर को अप देवता कहते हैं, उसको नाश करना है। उन्होंने लिख दिया अप देवता का निवारण। कहता भारतीय संस्कृति में यह है कि अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखो। अगर भगवान के नाम से किसी बच्चे का नाम रखा जाए तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द किसकी होती है? किसका होता है? नास्तिक लोगों का। वो अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम से नहीं रखेगा, वो टीनू मीनू चीनू रखेगा। रखेगा नारायण, यादव, केशव, माधव, राम, कृष्ण, ये सब नहीं रखेगा। तो ज्यादा पेट में दर्द किसका होगा? असुर का होगा, अपदेवता का होगा। तो ये निवारण चंद्र है ना, ये अपदेवता है, इसका नाम निवारण चंद्र। चंद्र को निवारण नाश करने वाला कौन है? राहु है। तो ये राहु है, इसका नाश मैं करूंगा, क्योंकि हिंदू धर्म मेरा प्यार है। और लिख करके 3-4 पेज अपना छोड़ दिया। तो यानी अपने भक्ति के विरुद्ध, भगवान के विरुद्ध, वैष्णव जनों के विपरीत अगर कोई लेखे, सिंह की तरह गर्जना करे। ऐसा प्रभुपाद का विचार, बिल्कुल जैसे परम गुरुदेव का, प्रभुपाद जी का विचार, ऐसे परम गुरुदेव का विचार, ऐसे प्रभुपाद जी ऐसे सिंह पुरुष की तरह गर्जना करते इस तरह से भक्ति का प्रचार किया। तो ये प्रभुपाद जी का, ये तो एक पक्ष हो गया। कैसे वज्राद कठोरानी मृदुनी, अंदर के अंतरंग आस्वादन क्या करते थे? भाव क्या था उनका? अंतरंग भाव। ये तो बाहर का भाव, अंतरंग भाव क्या है? अंतरंग भाव देखो, हर साल जगन्नाथपुरी में 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी अनवसन जाते हैं। वो जो काल होते हैं, अनवसर काल होते हैं, 15 दिन का होता है। जगन्नाथ जी नहा लेते हैं स्नान यात्रा में, और इतना नहाता है जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है। तो फिर उसको बड़ी दारू होती है उनकी, जोड़ी बूटी बूटा के पिला जाता है, मंदिर बंद होता है। तो उसी समय महाप्रभु आलानाथ में
जाने के लिए सोचा। भक्तों से कहा कि आलारनाथ में जाएंगे। एक भक्त ने कहा महाप्रभु से कि आलारनाथ में तो बहुत गर्मी है। महाप्रभु कहते हैं हम वहां जाएंगे, वहां दर्शन होगा। अब आलारनाथ में कौन है बताइए? आलारनाथ तो नारायण जी है और महाप्रभु वहां दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो वहां जाने से चलो जगन्नाथ जी द्वारका के कृष्ण होने के बावजूद ये जगन्नाथ जी कौन है? ये ब्रज भाव में है। और महाप्रभु के लिए ये शब्द आया विग्रह है तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। जगन्नाथ जी को देख के कहा। अब आलारनाथ में जाकर के अनवसर काल में महाप्रभु का जो विरह है वहां नारायण के सामने जा करके कैसे उनको समन होगा, कैसा शांत होगा? तो यहां भक्तिनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं उस समय प्रचार के समय प्रभुपाद चलचित्र दिखाते थे। चलचित्र जानते हैं? मूवी दिखाते थे, चलचित्र। तो एक बार कुरुक्षेत्र में वहां दिखा रहे थे प्रचार में ब्रज गोपियों का भाव, जैसे कृष्ण वृंदावन छोड़ करके ब्रज में गए। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते हैं देखो सर्वश्रेष्ठ निवास कहां होते हैं? राधा कुंड होते हैं ना। सर्वश्रेष्ठ निवास कहां होते हैं? राधा कुंड होते हैं। लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते हैं कि मैं कुछ सोच के कहता हूं कि मैं राधा कुंड में नहीं, मैं तो कुरुक्षेत्र में निवास करना चाहता हूं। अब बताओ कहां कुरुक्षेत्र लड़ाई झगड़ा के स्थान है और कहां राधा कुंड? लेकिन क्या सोच करके उन्होंने कहा? क्योंकि कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ, राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। वहां वियोगिनी राधा जाकर के कृष्ण से मिले। तो ये एक पक्ष है। तो प्रभुपाद जी का अंतरंग पक्ष क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं मैं जाऊंगा आलारनाथ में और जगन्नाथ जी का दर्शन का जो अभाव है और दर्शनाथ मनमोहतम करत हुआ इसको प्रशमन करेंगे। लेकिन ये सेवक कहते हैं वहां तो बहुत गर्मी है। तो उत्कल वल्लरी में लिखा हुआ है कि एक बार विश्वनाथ चक्रवर्ती देखते हैं राधा वृंदावन में राधा कृष्ण का मिलन हो रहा है। रति क्रीड़ा मिलन हो रहा है कुंज में, और गर्मी में पसीना में दोनों का शरीर पसीना में एकदम टपक रहा है, पसीना बहुत गर्मी। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं इतनी गर्मी है तो उस समय वो तलपत्ता के वो होते हैं ना, व्यजन होते हैं ना, पंखा बोलते हैं जिसको, कहता है मैं लेकर के उसको पंखा करूंगा। वो लोग अंदर रहेगा, मैं बाहर से पंखा करूंगा, भले ही हमें गर्मी लगे, भले ही पसीना से मैं डूब जाऊं, कोई बात ना है, लेकिन मैं अपने प्यारे प्रियतम के इन पंखा के द्वारा उनके शरीर के पसीना को सुखाना चाहते हैं। पर प्रभुपाद इस श्लोक का उच्चारण प्रभुपाद इस श्लोक का उच्चारण किया। तो ये बात सुन के परम गुरुदेव इस श्लोक का महाप्रभु इस श्लोक का उच्चारण किया और ये श्लोक उच्चारण करके अंदर अंदर ये मधुर रस का आस्वादन किया। और प्रभुपाद यही कहना चाहते हैं कि मैं उस रस का आस्वादन करना चाहते हैं, ब्रज माधुर जो भाव है, जो विरह भाव है, जो रस आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का वो रस आस्वादन करने के लिए ये प्रभुपाद जी का अंतरंग भाव है। चटक पर्वत में जाकर के उनके मुंह से फेन आता है, यानी वो गिरिराज एक न एक दिन सबको हम नाव में बिठा करके पार करके लेके जाऊंगा। बोले श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।